तो वो बिहार गवर्नमेंट का जो स्कूल कॉलेज में क्लासेस हो रहे हैं, टीचर्स वगैरह आते हैं। टीचर है लेकिन पूरा फुल टीचर नहीं है, मतलब सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। जैसे वही केमिस्ट्री का पहले मतलब है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो स्कूल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, नहीं, प्रिंसिपल वगैरह कुछ? स्कूल पर मतलब हम लोग निर्भर नहीं रहते, इसीलिए कोचिंग को ज्वाइन किया। पहले मेरा एम था जेई, बट उसको नहीं करेंगे। जेई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जेई में नहीं दीजिएगा, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन आपने क्या चुना है? नॉर्मल बीएससी या गवर्नमेंट जॉब या क्या? गवर्नमेंट जॉब इसलिए चुना है कि कोई भी परिस्थिति में हमारी सैलरी नहीं रुकेगी। प्राइवेट जॉब में जैसे कि कोरोना ये सब आया था तो प्राइवेट जॉब वाले के छूट गए थे, सरकारी जॉब वाले की नहीं रुकी थी। स्किल लर्निंग कौन बताएगा? स्किल लर्निंग क्या होती है? क्योंकि इस टाइप का डिस्कशन देखिए आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा, ना पेरेंट्स के साथ मिल पाएगा, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल पाएगा। और अभी चाहे जो कर लो भाई, 4 साल 5 साल के बाद फिर आप जो चाह रहे हो ना वो आपको नहीं मिलेगा, तब एहसास हो। पैसा देखो, अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है, लेकिन देयर इज अ वे टू मेक अ मनी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी नॉर्मली हमारे माइंड में होता है वही, मतलब ये ऑल इंडिया यूथ डॉक्यूमेंट सीरीज है जिसमें हम वॉइसेस कवर कर रहे हैं। वैसे वॉइसेस जो कि सुने नहीं जाते हैं, खासकर पेरेंट्स के भी तौर पे, या सर यहाँ पे हैं बट फिर भी बहुत सारे टीचर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, बहुत सारा पूरा एक सिस्टम है जिसमें शायद बच्चों को बोलने का वक्त ही नहीं दिया जाता है या मौका ही नहीं दिया जाता है कि उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट। और ये एक अलग पार्ट ऑफ द सेक्टर हो जाता है, एक अलग पार्ट हो जाता है काम करने का। तो इसमें से ऑनेस्टली आप लोग बताओगे कि आपके पेरेंट्स ने मतलब कभी पूछा कि मतलब बैठ के बात किया कि 10th हो गया है, इसके बाद ये कोर्स लेंगे या ये स्ट्रीम लेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? कोई बताना चाहेगा? नहीं, ठीक है, मैं एक एक करके आप लोग से बात कर लूंगा, बट उसके पहले यही सब मेरे मन में है कि आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया। 10th खत्म हो गया, ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी हमने काफी बच्चों से मिले, जिसमें कुछ बच्चों को एमबीए कर रहे हैं तब जाके क्लैरिटी आ रही है कि उनको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर बिहार, ठीक है, अगर एक डेवलप्ड नेशन मतलब यूएसए, यूके, इससे कंपैरिजन किया जाए अपने कंट्री को या बिहार को, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे 10th करने के बाद ही बच्चे को अपना डिसीजन लेने आ जाता है। तो आप लोग अपना डिसीजन क्या लेना सीख गए हो? क्योंकि 12th ऑलमोस्ट एक काफी कुछ सिखा जाता है, मतलब 10th ही एक मैच्योरिटी ला देता है। 10th बोलने का मतलब है कि आपने हमारे बिहार में उसको मैट्रिक बोलते हैं, कि मतलब आपने मैट्रिक कर लिया, आपने 10th बोर्ड क्लियर कर लिया, राइट। उसके बाद भी हम डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, है ना। तो आप में से कितना लोग डिसीजन लेना सीख गए या खुद का डिसीजन मतलब कि लेना स्टार्ट कर देते? क्योंकि जनरेशन जेड के बारे में सुना गया है कि वो किसी के नहीं सुनते, ठीक है, डिसीजन खुद से लेते हैं। तो डिसीजन कितने लोगों का अपना डिसीजन था मतलब 10th के बाद? मतलब हाथ रेज कर दीजिए, कितने लोगों का ऑनेस्टली 10th के बाद मैथ्स चुनना? यहाँ पे सारे जेईमेन के एक्सपीरियंस है, बायो और मैथ्स दोनों मिक्स है। तो ये आपका अपना डिसीजन था 10th के बाद सबका, ठीक है। और इसको डिसाइड कैसे किया था आप लोगों ने? माइक दे दो, कोई बताएगा? कौन शुरू करते हैं? हाँ, आप बताइए। आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। जैसे हम साइंस इसलिए स्ट्रीम चूज किए क्योंकि साइंस में बाकी कॉमर्स और आर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स है और जॉब ऑफर है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है इसके बाद हम चाहें तो भी आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हैं, लेकिन वही बाकी स्ट्रीम में नहीं होता है। जैसे कि आर्ट्स के बाद हम साइंस में या कॉमर्स में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने साइंस का चूज किया। ठीक है, और साइंस से हमें सीखने को मिलता है, क्या मतलब सीखने को बहुत मिलता सारे है? चीज को मतलब क्यों और कैसे का जवाब मिलता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने का भी हमको जो हमारे लाइफ को इजी बनाता है। राइट। धन्यवाद। और ये आपने डिसीजन बैठ के ही बात कर सकते हो, ये डिसीजन आपने जब लिया था तो किसी ने गाइड भी किया था, हेल्प किया था, या आपका खुद का था? जी, घर के पेरेंट्स ने हेल्प किया था, मतलब उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन हुई थी, राइट। और माइक थोड़ा सा पास में करके बोलिएगा तो आवाज अच्छे से आएगा। जी। और आपका 10th किस बोर्ड से हुआ है? सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से। जी। डिवीजन क्या था? फर्स्ट डिवीजन था। ये 12th में सिर्फ आप कोचिंग कर रहे हो या कोई भी कॉलेज या स्कूल होगा, राइट? वो बिहार गवर्नमेंट का ही होगा। तो वो बिहार गवर्नमेंट का जो स्कूल कॉलेज वहाँ क्लासेस हो रहे हैं?
नहीं मतलब होता है लेकिन उतना अभी अभी फिलहाल में अभी बंद चल रहा हुआ है क्योंकि ठंडा के कारण। ठंडा के कारण मतलब ऐसे क्लासेस जी। चलता है, टीचर्स वगैरह लेकिन आते हैं? टीचर है लेकिन पूरा फुल टीचर नहीं है, मतलब सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। मतलब जैसे फिजिक्स का है, जैसे वही केमिस्ट्री का पहले मतलब है लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। अभी अच्छा। जैसे मैथ का भी नहीं है, मतलब कि बहुत सारे टीचर मतलब है, बहुत सारे लोग नहीं है। तो फिर स्कूल का किस पे क्या होता है बोलना, मतलब मान लो सिलेबस तो ऐसे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जी। तो स्कूल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही है, नहीं प्रिंसिपल वगैरह कुछ? स्कूल पर मतलब हम लोग निर्भर नहीं रहते, इसीलिए कोचिंग को ज्वाइन किए हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग कोचिंग को ज्वाइन किया, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ाई किया, जैसे कि टेंथ आपने कर लिया राइट, अभी जी। 12th आप जा रहे हो, तो इस बीच के जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन के रास्ता में क्या आप चीजों को प्रैक्टिकली अप्रोच हुआ है या सिर्फ थियोरेटिकल अप्रोच है? दोनों में थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत। अधिकतर थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल मतलब कि मिसिंग है राइट। जी। और आपने उसके बाद डायरेक्ट जेई मेन के बारे में, मतलब आप मैथ से हो? जी। जी। अच्छा, तो मैथ से हो तो आप जेई मेन के प्रिपरेशन में लग गए, मतलब जेई मेन का एग्जाम देना है या कुछ और? मतलब पहले एंट्रेंस देंगे। जेई मेन का एंट्रेंस दोगे? जी। अच्छा ठीक है, वो देंगे या सीयूटी मतलब। सीयूटी देंगे, ठीक है। तो मेरा इसमें से कुछ और भी बताएं कि आपका ये जो एग्जाम्स होता है जेई मेन या आपका जेई मेन कितने, मतलब सब लोग एक साथ बोलिएगा, जेई मेन किस चीज के लिए होता है? इंजीनियरिंग के लिए। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं? NIT IIT हाँ बोलिए। NIT और IIT। आईआईटी मतलब जेई मेन से मिल जाएगा? जी। हाँ, एडवांस से एडवांस। मिलेगा। कितने बच्चों का लगभग उसमें क्वालिफाई करता है? कितना? 2.5 लाख के आसपास। सही बात है, कॉन्फिडेंस से बोलिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है मेरी कि जे परसेंटेज बोर्ड क्राइटेरिया कोई रहता है उसमें? मतलब 75% मतलब उससे अधिक रहना चाहिए। 75% रहना चाहिए जी। राइट। सीट कितना होता है आईआईटी में? मतलब लगभग 50 से 60 हज़ार IIT में होता है, उसके बाद NIT में होता है। नहीं, 50-60 हजार सीट तो एनआईटी में नहीं है, मतलब आप सॉरी आईआईटी में नहीं है, ठीक है। और आपने कंपटीशन का बेंचमार्क सेटअप किया है, जैसे कि आप लोग का अभी जो मार्क्स आ रहा है जेईमेन में, तो आपने कुछ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन राइट, तो कंपटीशन के लिए आपका कोई क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट वाला टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर, या यहाँ पे कितना एग्जाम आ रहा है, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर वगैरह सॉल्व करना, ये सब आप लोगों ने ट्राई किया है? ठीक है, एक एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है, लड़के की तरफ से बताओ आप कोई, कि एक एग्जाम को निकालने के लिए मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ स्टडी काफी है या किन किन बातों को हमें ध्यान देना पड़ता है, कौन बताएगा? स्टडी एंड टाइम टेबल। हाँ बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी हुआ और मेरा घर हुआ बंगरा निजामत। ऐसे मैं रहती हूँ मामा के घर रामपुरी कनपुरा में। ठीक है, और पढ़ाई के लिए एक स्टडी और टाइम टेबल होना चाहिए, हेल्थ से लेकर पढ़ने तक, सोने तक। मतलब एग्जाम जैसे कि आपका जेई में आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं? पहले मेरा एम था जेई, बट उसको नहीं करेंगे। अच्छा, जेई नहीं करेंगे, तो आपने मैथ्स लिया है। जी। मैथ्स कैसे चुना था? मैथ्स में इंटरेस्ट था पहले, पर 10th से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, इसलिए मैंने मैथ लिया था। अच्छा, इसलिए आपने मैथ्स लिया, ठीक है। तो मैथ्स से क्या क्या, कौन कौन से करियर या किस किस कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकती है, ये सारा आइडिया है आपको? कुछ आइडिया है। कुछ आइडिया है, ठीक है। तो अभी आप जेई में नहीं दीजिएगा तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन आपने क्या चुना है, नॉर्मल बीएससी या गवर्नमेंट जॉब या क्या? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब चुनने के पीछे का रीजन? गवर्नमेंट जॉब क्योंकि लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो बिहार में या पूरे ऑल इंडिया में तो बहुत अच्छा है। नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट तो किसी भी चीज से आ सकता है ना, मतलब कोई भी करियर से, कोई भी, मतलब आप जहाँ पे भी करियर बेहतर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई बैंक में है, प्राइवेट बैंक में है, ठीक है,
गवर्नमेंट जॉब इसलिए चुना है कि कोई भी परिस्थिति में हमारी सैलरी नहीं रुकेगी। प्राइवेट जॉब में जैसे कि कोरोना ये सब आया था तो प्राइवेट जॉब वाले को छूट गए थे, सरकारी जॉब वाले की नहीं रुकी थी। अच्छा, तो ये एक रीजन है जो कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। जी। तो इसमें भी 2 कैटेगरीज आते हैं, एक स्टेट एक सेंट्रल। तो किसकी तरफ आपका फोकस है? पहले स्टेट उसके बाद सेंट्रल। पहले स्टेट फिर सेंट्रल। जी। और कभी कभी सुनने को ये भी मिलता है कि स्टेट में भी काफी लेट हो जाता है सैलरी वगैरह आने में, 5-5 महीना 6-6 महीने लग जाते हैं उस केस में। सर पहले एक कदम बढ़ेंगे उसके बाद धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ये किसने बताया आपको कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप बोल रही हैं कि जॉब चला जाता है, सैलरीज तो मैंने नहीं सुना है कि किसी का नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मल मेरे भी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक अच्छी कंपनीज जैसे आप पब्लिक सेक्टर में आप बात कर रही हैं बिहार की या सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की, राइट? तो आप वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी तो किसी भी कंपनीज को टच नहीं कीजिएगा। नहीं। एक अगर प्रॉपर, जैसे आप बिहार स्टेट की बात कर रही हैं फिर इंडिया की बात कर रही हैं, तो एक ढंग की कंपनी जब चुनोगे, बड़ी कंपनी, तो माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे फैसिलिटी, सैलरी सब कुछ टाइमली हो। जरूरी ये नहीं कि हमारी बड़ी कंपनी में ही जॉब हो, इसलिए। नहीं मतलब ये फियर जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ठीक है, मैं आसान कर देता हूँ। मेरा ये पूछने का मतलब है कि जॉब, आप एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक मेंटेलिटी होती है नॉर्मली लोगों का कि इसलिए जाना है क्योंकि एक सिक्योरिटी हो जाती है, जो आपने खुद बोला कि एक सिक्योर हो जाएगा कि मेरा जॉब तो रहेगा भाई, चाहे कोई भी स्थिति हो। ठीक है, दूसरी पोजीशन आ जाती है कि बहुत लोगों के माइंड में आता है काम उतना नहीं करना पड़ेगा, कि प्राइवेट सेक्टर में काम ज्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर में उतना काम नहीं होगा या बैठ के भी पैसा आ सकता है। नॉर्मली माइंड में यही रहता है। ठीक है, तो आपके माइंड में यही 2 चीज है या कुछ सर्व है? मतलब कि पब्लिक सेक्टर का डिफिनेशन पता है कि पब्लिक सेक्टर में क्यों जाना चाहिए? सर मैंने सरकारी जॉब इसीलिए भी चुना है क्योंकि बिहार में कोई सरकारी काम ढंग से नहीं होता है और यहाँ पे बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं? जी मैं करूँगी और जनता को भी मतलब कि कुछ सपोर्ट करूँगी। नहीं, अच्छी बात है। बहुत अच्छे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में आना भी चाहिए, ताकि मतलब गवर्नमेंट जॉब क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब का मतलब आपको पता है गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली में पब्लिक सेक्टर होती क्या है? नो सर। ठीक है, और एक चीज लास्ट क्वेश्चन, मतलब दूसरे की तरफ बढ़ने के पहले, कि अगर आपको स्किल का होता, मान लीजिए कि आप 10 से स्किल लर्निंग क्या होता है पता है आपको? नहीं पता? अच्छा ठीक है, एक सेकंड दीजिए। स्किल लर्निंग कौन बताएगा? स्किल लर्निंग क्या होती है? इधर आप लोग, अच्छा कितने लोग सुने होंगे प्राइवेट सेक्टर में कि अभी अगर डिग्री की जगह स्किल पे फोकस हो रही है, क्या ऐसा वर्ड सुना है? ठीक है, अच्छा एक और चीज बताओ, जैसे कि यहाँ पे जेईई मेन वाले हैं, नीट का तो ठीक है, मैं मेडिकल पे भी आ जाऊंगा, 2 पार्ट में इसमें बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिएगा तो जल्दी जल्दी बात भी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका फ्यूचर काफी ब्राइट साइड में चला जाए, एक रोड मैप तैयार हो जाए इस डिस्कशन से, उसके बाद भी हम हेल्प कर सकते हैं कि पूरा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग या कॉलेज का एडमिशन का ही रोड मैप होता है, समझ रहे हो बात को? जैसे इसमें से कुछ लोग होंगे जो शायद अभी एनडीए भी करना चाह रहे हो, तो अब जैसे एनडीए का एक रोड मैप अगर आपको पहले से पता चल जाए, तो जैसे लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था यही मुजफ्फरपुर में एक स्किल लर्निंग सेंटर पे, तो वहां पे कुछ बच्चों ने बोला कि मुझे आर्मी में जाना है और 2nd डिवीजन था उनका। ठीक है, ऊपर से उन्होंने आर्ट्स ले लिया था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आर्ट्स से हम आर्मी में नहीं जा सकते, बट फिर वो उन्होंने अपना जर्नी लंबा कर दिया अगर एक अच्छे पोजीशन पे जाना है तो। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर हम कुछ करियर को डिसाइड करते हैं, जैसे कि अभी आईटी में जाना है या एम्स में जाना है या आपने बोला गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो इसके पीछे का अगर एक पूरा रोड मैप क्लियरिटी के साथ हो तो कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे कि यहाँ पे आपको मैथ्स के फॉर्मूले या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो भी हैं तो समझाया जा रहा है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? उसी तरीके से अगर करियर का पूरा एक ग्राफ बना के दे दिया जाए आपको कि अगर आपको बिहार पुलिस में जाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, मतलब इस पैरामीटर्स में एक भी पैरामीटर कम हुआ तो फिर आपके अंदर कमी है, ताकि आप रोज उसको चेक कर सको। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे 2 फायदा होगा। एक, आप उस रेस के लिए बने हो,
ये भी कुछ दिन में जवाब मिल जाए, जैसे आपको मिला। मतलब अभी वो जवाब कितना सही है कितना गलत है वो तो बात की बात है, ठीक है। बट अभी आपको एक इनर कॉल आई कि मैं जेईई मेन नहीं करूंगी और मैं बिहार गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगी, राइट। तो जब अब ये सब चीज बहुत बार क्लियरिटी कैसे आती है कि एक चीज मानते हो ना कि कोई चीज जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसे क्लियरिटी आती है कि नहीं आती है। थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा रिटन से हमें क्लियरिटी आती है। तो अगर हम अपने डिसीजन को अगर पेपर पे लिखे कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट्स बोला और यही मैं सुनना भी चाहता था एक्चुअली, कि साइंस का मतलब है कि आपको क्यों का जवाब मिलता है, ठीक है। एनालिटिकल माइंडसेट हो जाता है, रीजनिंग माइंडसेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कुछ भी आपको बोलेगा तो आप उसको चुपचाप वैसे एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, समझ में आ रही है बात। आप उसका रीजन ढूंढोगे, है ना। और ये हो सकता है कि आर्ट्स के बच्चे ना कर पाए, मतलब वैसे ना सोचे। हो सकता है कि कॉमर्स के बच्चे वैसे ना सोचे। कॉमर्स का बच्चा हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन आप उसके रूट में जाने की कोशिश करोगे, है ना। तो साइंस के बच्चों का ऑब्जर्वेशन प्लस एनालिटिकल प्लस रीजनिंग काफी स्ट्रांग ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने के लिए और वाई का जवाब ढूंढने के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे तो साइंस के ही स्टूडेंट्स है सारे, तो अगर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो कम से कम वो ये वाई का आंसर तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं स्किल लर्निंग से जो शुरू किया था, तो इस स्किल का मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज, मतलब इसका हिंदी वर्ड होता है कौशल, ठीक है। कोई एक ऐसी क्वालिटी जो कि आप प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के हेल्प से किसी चीज में निपुण हो चुके हो। समझ में आ रही है बात। मतलब कोई काम करने का कौशल आपके अंदर आ चुका है, मतलब कोई काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब इसका इंडस्ट्री से क्या लेना देना है, तो इंडस्ट्री से ये लेना देना है कि अगर जो इंडस्ट्री को चाहिए, जैसे मान लो कि मैं हायरिंग कर रहा हूं किसी पोजीशन पे, तो मैं कुछ ढूंढूंगा कि आपको क्या काम करना आता है। नॉर्मल यही होता है ना कि आपको क्या काम करने आता है। तो वो जो काम करने आता है उसी को क्या बोलते हैं, स्किल लर्निंग। और इस पे अभी फोकस क्यों हो रहा है, इस पे इसलिए फोकस हो रहा है क्योंकि कंपनी में जब आप काम करने जाओगे तो आपको उसी आपके थियोरी नॉलेज पे वो पैसा नहीं देंगे, है ना। आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे प्लस आपके जो कौशल है, मतलब जो आपको आता है, मान लो कि आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो, आप कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हो, ठीक है, आप आईटी में अच्छे हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अच्छे हो, आप यूएक्स यूआई डिजाइनिंग में अच्छे हो, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे फिर एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। एज फॉर एग्जांपल, छोटे तौर पे कि मान लीजिए कि आपके गांव में कोई मिस्त्री, तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो मिस्त्री का भी रेट कैसे लगता है, अलग अलग लगता है कि नहीं लगता है। कोई अगर 5 साल 6 साल का अनुभव लेकर आएगा तो क्या वो 1 साल वाले अनुभव के हिसाब से पैसा लेगा, नहीं लेगा ना। नॉर्मली जो बाल काटने वाले भी होते हैं उनका भी इस तरीके से चीजें चेंज हो जाता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब उनका हो सकता है कुछ लोगों का बिजनेस करने का अलग तरीका है, क्योंकि इट्स लाइक अ डेली रूटीन काइंड ऑफ थिंग्स, कि डेली एक्टिविटीज हो रही है वहां पे, तो कुछ बिजनेस का मॉडल अलग होता है ना। तो यही चीज स्किल पे मैं इसलिए बात कर रहा था कि ऐसे हमारे नेशन में ये प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे कंट्रीज में नहीं, प्लस दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमारे पास स्किल लर्निंग का भी अभाव है। अब ये स्किल लर्निंग से हो जाने से होता क्या है कि आप जैसे कि ये सुनते होंगे कि आईटी में इस आईटी से या इस एनआईटी से 2.5 करोड़ का पैकेज लग गया या 4 करोड़ का पैकेज लग गया। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ जेईई मेन में हर साल टॉप करता होगा, करता है ना। तो जेईई मेन में जितने भी बच्चे टॉप करते हैं, कम से कम टॉप 100 माइंड्स तो बहुत ब्रिलियंट होंगे, राइट। ऐसे तो वो सारा माइंड ही ब्रिलियंट है। 15 लाख में से 14-15 हजार बच्चे भी अगर आईटीज में जा रहे हैं तो एक टॉप माइंड साइड के ही बच्चे जा रहे हैं, है ना। रेशियो काफी मतलब कि कम है वहां तक पहुंचने का। लेकिन क्या सारे बच्चे करोड़ का पैकेज लेकर जा रहे हैं? तो इसके पीछे कभी सोचने की कोशिश की हो कि ऐसा क्यों होता है? बस वही, वो बहुत पहले ही तैयार हो गए होते हैं, यही रोड मैप कि मुझे क्या बनना है तो ये करना है। अब जब ये करना है, मान लो कि बचपन से ही आप मतलब कोई खेल खेलते होंगे आप सब लोग, तो 4 साल 2 साल 5 साल 6 साल जैसे जैसे कंपाउंड हो रहा है, वो खेल में एक्सपीरियंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जिसपे दिन रात नहीं खेल रहे हो तब भी,
बचपन में जो मैथ्स सीखे वो बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन आज चुटकियों में सॉल्व होता है, जो अगर हम पीछे चले जाए, ठीक है, अभी का मैथ्स नहीं बोल रहे हैं, मतलब पीछे का मैथ्स सॉल्व होता है कि नहीं होता है। आप अपने भाई बहनों का मैथ्स देख के, तो ये मैं कुछ बहुत बड़ी कहानी नहीं बता रहा, मैं बस इतना सिंपल सा चीज समझाना चाहता हूं कि अगर हम किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक क्लैरिटी और एक रोड मैप और वाई का आंसर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम बेहतर पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। और अभी ऐसे बोर्ड का एग्जाम है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग अब स्किल पे जाके फोकस करना स्टार्ट कर दो, लेकिन आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो ये काम करने के लिए, जो कि अभी 5th में है, 6th में है, 7th में, 8th में है, और कम से कम वो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लर्निंग रखे। ठीक है। दूसरी बात है कि इसके बाद आप लोग फिर तैयारी कर सकते हो। जैसे आईआईटीज एनआईटीज में बोलना बहुत होता है कि आईटी में जाएंगे, आईटी हम लोग, आप इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब क्या हुआ कि हम यहाँ से आईटीज में भी जाने वाले, एनआईटीज में भी जाने वाले, एम्स में भी जाने वाले, आईएम्स में भी जाने वाले, ठीक है, और ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर के लोगों से भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी आएगी कि उनका डेली लाइफ रूटीन क्या होता है। एक तो है आईटी तक जाना, और एक है कि आईटी का डेली रूटीन 12 बजे रात तक भी क्लासेस चलते हैं, ठीक है। आज इतना प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो करना है, और इंजीनियरिंग 5-4 साल में ऐसे खत्म होता है ना कि पता ही नहीं चलेगा। उसी साइड जब मेडिकल में आता है तो सेम, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, तो ये सारा चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हर करियर का ग्राफ का एक एंट्री लेवल प्लस उसका हाईएस्ट पोजीशन, कि मेरा ग्राफ कैसे बढ़ेगा। हम अगर इस फील्ड में जा रहे हैं तो आज मेरी सैलरी क्या होगी, मेरी ग्रोथ क्या होगी, और कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, हो सकता है कि आपको भी अपने जवाब मिल रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज ही ऑफर कर देती हैं। अभी भी आया था सर कोई भागलपुर, मतलब ये अपने बिहार का ही कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको शायद फेसबुक या गूगल किसी ने 2.5 करोड़ का पैकेज ऑफर किया, ठीक है। तो कंपनी भी कभी कभी ढूंढते हैं ब्रिलियंट माइंड्स को, टॉप माइंड्स को, ठीक है। अब ये ब्रिलियंट माइंड, टॉप माइंड्स होता कैसे है, ये कंपाउंड में इनहेंस होकर बनता है, ठीक है। तो आपने कोई चीज डिसाइड कर लिया तो उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, एंड इन दैट वे यू कैन विन। आई होप कि स्किल का आप लोग को क्लैरिटी आ चुकी होगी। थोड़ा बहुत मैं करियर के बारे में बता देता हूं। करियर का देखिए, इंडिया में ना आज की डेट में 300 से ऊपर करियर अपॉर्चुनिटीज है। बोर नहीं हो रहे हो ना आप लोग? 300 से ऊपर करियर अपॉर्चुनिटीज। अभी आपने बोला 20-25, ठीक है, आप मतलब आपका फिर भी एक प्रिपरेशन मुझे दिख रहा है, पर आपने उसमें जितने भी मैक्सिमम जो लिस्टिंग की आपने, उसमें पब्लिक सेक्टर का नाम आपने ज्यादा जोड़ा, जैसे यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, ठीक है, एनडीए हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना। बट ये एक विंग्स हो गया, जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर में आ गया आपका एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम प्लस एक स्टेट लेवल का एग्जाम्स। अब हर स्टेट का ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो बहुत एन नंबर ऑफ जॉब्स आपको दिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम एक स्टेट की बात करें, मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ जॉब करें, तो पब्लिक सेक्टर में 2 टाइप्स के जॉब्स होते हैं, एक आपका सेंट्रल और दूसरा हो जाता है आपका स्टेट लेवल, है ना। उसी तरीके से प्राइवेट पब्लिक चाहे जो भी हो, सब मिलाकर 300 से ऊपर डायरेक्ट करियर रोड मैप्स है, और ये बढ़ ही रहे। अभी बिहार में जैसे स्टार्टअप के बारे में आप लोगों को नहीं पता, बट अभी बिहार गवर्नमेंट, जैसे कि मेरा स्टार्टअप, वैसे 500 से ऊपर स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं, मतलब कंपनीज बैठी हुई हैं। अभी छोटे लेवल की ही कंपनीज हैं, लेकिन बैठे हुई हैं, और वो जॉब आराम से 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख का दे सकते हैं। उनको काम करने वाला ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। और नॉर्मली जब हम लोग भी, इंटर्नशिप के बारे में किसको पता है? इस वर्ड को सुना है? इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में, यही स्किल वाला जो बात मैंने बोला ना, तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो और थोड़े देर के लिए उसका काम करते हो, कोई भी एक जॉब रोल पे, चाहे वो एंट्री लेवल हो, कुछ भी। और हो सकता है वो कंपनी आपको कुछ काम भी दे, जैसे 2 घंटा का काम हो सकता है, 3 घंटा का काम हो सकता है, और उसके लिए वो आपको पेमेंट करती है। तो नॉर्मली वहां पे ये माइंडसेट नहीं रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, माइंडसेट ये रहता है कि हमें काम सीखना है। और मालूम है जितने भी टॉप लेवल के जो कॉलेजेस हैं या आईआईएम्स में, यही सब अंतर होता है। तो अगर आप लोग वहां तक नहीं भी पहुंच पाए ना, तभी एक अच्छे वे में करियर को रोड मैप करके उनसे बेटर निकल सकते हो या उनसे बराबर पहुंच सकते हो।
क्योंकि यकीन मानो जैसे आप लोग थ्योरी लर्न करके वहां तक पहुंच रहे हैं ना, तो जेईई मेन या जेईई एडवांस में क्रैक करने वाले के पास कुछ खास प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है। जब तक वो अब कॉलेज में जाने के बाद क्या हो रहा है वो बात की बात, मैं कॉलेज के पहले की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो आप? क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो किसी का आधा होगा, किसी का अधूरा होगा, ठीक है ना। तो उनका भी वैसा ही है कि वो किसी चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनको कंपटीशन को जीतना है, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग तो नहीं आ रही। समझ रहे हो आप बात? क्योंकि जो उद्देश्य है 11-12 का वो तो नहीं मिला किसी को। इसके पीछे हुआ क्या कि सब लोग एक कंपटीशन के पीछे भागे। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए ही हमने ये करियर अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, ताकि बच्चे कम से कम यहां से जागरूक हो सके और प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोचेस पे जाए, स्किल लर्निंग की तरफ फोकस करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिग्री मत करो, ठीक है, यहां से जाओ और कोई छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। बट एक सही तरीके से जाओगे तो आप भी किसी से कम नहीं रहोगे। नहीं तो अभी हो सकता है कि मेरी बातें किसी को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, पर 4 साल 5 साल के बाद खुद से पूछो क्या, अगल बगल बहुत सीनियर मिल रहे होंगे, कुछ आपको अच्छे जगह पे दिख रहे होंगे, कुछ अगल बगल में अभी भी कोई छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे होंगे, राइट। कुछ क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि इस टाइप का डिस्कशन देखिए आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा, ना पेरेंट्स के साथ मिल पाएगा, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल पाएगा। और अभी चाहे जो कर लो भाई, 4 साल 5 साल के बाद फिर आप जो चाह रहे हो ना वो आपको नहीं मिलेगा, तब एहसास होगा। हर साल यही होता है। यहाँ से फिर बहुत सारे बच्चे पटना जाएंगे, ठीक है, किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, कोई पंजाब जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई बिहार में मतलब कि एडमिशन ले लेगा, ठीक है। अब इंजीनियरिंग बोलने के लिए तो बोल दिया, कुछ लोग यहाँ पे बायो के लिए बोल दिए, ठीक है। अच्छा, बायो में कौन कौन है? बायो में कौन बता सकता है मुझे जल्दी जल्दी कि कितने कोर्सेज का नाम बता सकते हो? बोलिए, जो भी आ रहा है बोलिए, गलत सही जो आ रहा है बोलिए। आज नहीं बोलिएगा, कॉलेज में भी चुप रहिएगा, लिख के देता हूं। जनरली मुझे बी फार्मा में भी जाना है। ठीक है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि बायो मान लीजिए आपने लिया तो आपके माइंड में है बी फार्मा, ठीक है, लेकिन और कितने कोर्सेज में आप जा सकते हो? एमबीबीएस वगैरह ये हो गया। और कि और आपके बायो में भी काफी सारे स्कोप्स हैं, हेल्थ केयर में काफी ज्यादा है। आपका एमबीबीएस जैसे बताया, नर्सिंग हो गया। हाँ, बेसिक नर्सिंग। राइट। नर्सिंग में आर्ट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, कितनों को पता है? लेकिन वो जीएनएम होगा, डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उसी के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स होती है पीबीएससी करके, और फिर आगे चलकर हम एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे इन्होंने बताया, नर्सिंग में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, फार्मा में मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, बायो वाले भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी दोनों जा सकते हैं, ठीक है। एमबीबीएस हो गया, डॉक्टर अगर बनना है तो आपका बीओआईएनएस हो गया, बीडीएस हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, एमबीबीएस हो गया, बीएमएस मैंने बोल दिया। प्लस अब ये जितने भी डॉक्टर वाले कोर्स है स्पेशली वो नीट के अंदर आ जाते हैं, तो आपको नीट में हर हाल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ये आपके मेडिकल कोर्सेज है। फिर अभी रैपअप में बताना, मेरे भी माइंड में सारे कोर्सेज नहीं आ रहे, बट दे आर मोर देन 100+। बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका जितना भी बीएससी एनेस्थेसिया, मतलब जितना भी ये सब जो वर्ड सुनते हो ना हॉस्पिटल में जाते वक्त, ठीक है, एक्सरे हो गया, डाइटिशियन हो गया, ठीक है, किडनी, लीवर, जितना भी जो ह्यूमन बॉडीज में जो पार्ट्स है ना, इन सब से रिलेटेड एक कोर्सेज है बीएससी के भी। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ तो हम इस टाइप के बीएससी कोर्सेज भी कर एज अ डॉक्टर का एमबीबीएस, मतलब जो डॉक्टर्स होंगे उनका आप असिस्टेंट रोल में जा सकते हो, और काफी अच्छा पैकेज भी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो बायो हो गया या मैथ्स हो गया, इसमें दोनों में करियर्स अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अच्छा, स्टार्टअप के बारे में किसी को नहीं पता ना, ठीक है, तो स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा सुन लो। सोशल मीडिया पे क्या कंज्यूम करते हो आप लोग? कितने लोग सोशल मीडिया पे कितने घंटे देते हैं? ईमानदारी से कोई बताएगा? ऐसा कोई है जो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता है? सब करता है, आप नहीं करते हो। बाकी सारे करते हैं सोशल मीडिया का है। अब जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, मालूम है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मालूम है कि मेरा एनर्जी भी खा रहा है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं,
इसको लग कर आप लोग किसको अमीर बना रहे हो, कभी समझ में आता है? इंस्टाग्राम को नहीं, आप जो डाल रहे हो ठीक है, राइट। उसके बाद आपका ये है कि स्टार्टअप में आपका, ये मैंने क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम इज आल्सो ए स्टार्टअप बट दे आर अ बिगर जिएंट राइट नाउ, और ये मेटा के अंदर आते हैं। मेटा एक उनकी पेरेंट कंपनी है, तो आप लोग इंस्टाग्राम या कुछ भी देखते होगे तो नीचे एक मेटा करके लिखा हुआ आता होगा, राइट। अब मेटा का ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, ठीक है। तो मान लो कि आप इंस्टाग्राम के एडिक्टेड हो और आप काफी अच्छा उसको टाइम दे रहे हो, आपको इंस्टाग्राम कोई पेमेंट किया? अब इसमें से किसी के फॉलोवर, अभी तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें होगा, बट ज्यादा से ज्यादा आप ये सुनते हो एक नया वर्ड क्रिएटर, है ना, कि अगर किसी का फॉलोवर अच्छा है तो वो पैसा बना लेता है, वो भी कैसे? किसी ब्रांड का प्रमोशन करके, ठीक है। तो ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन भी एक स्किल है, मैं उस प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं, इट्स ऑल्सो पार्ट, इसमें मेहनत लगती है, फिर मेहनत करने के बाद फिर आप काम करते हो, ठीक है, उसका कुछ आपको पेमेंट मिलता है ब्रांड के थ्रू। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप जो दिन रात वक्त जो दे रहे हो उस पे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट्स किसको जा रहा है? इंस्टाग्राम को जा रहा है। मेटा आज के डेट में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, ट्रिलियन डॉलर जो बिलियन के बाद आता है, ठीक है। हमारे देश के लगभग जीडीपी के थोड़ा सा कम, मतलब हाफ कम। अगर हमारा देश 2 ट्रिलियन पे है तो उन लोग का 1.3, मतलब उससे मान के चलो 50%, मतलब हमारा पूरा देश का जितना पैसा है उसका 50% सिर्फ फेसबुक के पास है, मेटा के पास। तो हम कभी कभी बाय मिस्टेक वो कर रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। आपको मेटा कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, और वो हर दिन अमीर बन रहा है। एक यूजर उसके लिए पैसे के बराबर है, ठीक है। मतलब एक बंदा जो उस पर डेली एक्टिव है वो लाखों रुपया के बराबर है उसके लिए, ठीक है। अब मेरा यहां से कहने का क्या मतलब है कि यही है स्टार्टअप, कि स्टार्टअप में होता क्या है कि हम कुछ इनोवेशन और सोसाइटी के, समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपना एक कंपनी खड़ा करते हैं, जिस कंपनी से स्केलेबिलिटी होती है, इनोवेशन होता है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी होती है, तो 3 चीज मिलकर स्टार्टअप बनाता है, ठीक है। और स्टार्टअप एक कंपनी बनकर, अब उसके बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सब लोग नॉर्मली जॉब के बारे में शायद सोच रहे हैं कि कोई भी अपना धंधा करने के बारे में नहीं बताए। तो बिजनेस प्लस स्टार्टअप में थोड़ा सा अंतर है। बिजनेस होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे मान लीजिए आपने एक किराना का दुकान खोला, अब उस किराना के दुकान को आप चला रहे हो, ठीक है ना। अब उसी का स्टार्टअप फॉर्म, मान लीजिए आपको स्टार्टअप फॉर्म करना है, तो स्टार्टअप फॉर्म आपने कैसे कर दिया? फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है। अब ये लोग भी किराना सामान वाला ही सारा आइटम बेच रहा है, या फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, बट इन्होंने इनोवेशन लाया, इन्होंने टेक्नोलॉजी लाया। इसके थ्रू क्या हुआ कि उनका रिचनेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक किराना का दुकान जो आपने खोला उसमें टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, तो एक लिमिटेशन में बट के रह गया। लेकिन जैसे ही एक टेक्नोलॉजी आई और उस टेक्नोलॉजी से मैं कोने कोने तक पहुंच सकता हूं, राइट। तो ये जब सारा चीज मिल जाता है तो वही स्टार्टअप कहलाता है। तो हमें एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना है जो लोगों की जरूरत है और जो पैसा भी बना सकता है, क्योंकि बिना पैसा बिजनेस चलेगा कैसे? तो ये भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ही है, ठीक है। अब ये जब आप करते हैं तो अब है कि क्या सिर्फ आप अकेले कीजिएगा? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का भी काफी इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे हमें भी, मेरा भी जो स्टार्टअप है उसमें बिहार गवर्नमेंट का फंडिंग है, ठीक है। तो आपको पैसा भी देता है बिहार गवर्नमेंट अपना कंपनी खोलने के लिए, अपना चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपकी अच्छा काम करती है तो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, मतलब 100 करोड़, 1000 करोड़, लाखों करोड़। जैसे कि फिजिक्स वाला का नाम तो सबने सुना होगा। तो फिजिक्स वाला पहले एक बिजनेस मेथड पे चल रहा था, बाद में वो स्टार्टअप मॉडल पे चेंज हो गया। तो अभी आप बीच में सुनते होंगे कि ये इतनी लाखों करोड़ की कंपनी बन गई या हजारों करोड़ की कंपनी बन गई, राइट। तो ये कैसे हुआ? तो वो क्या कर रहा है, एक साइड टेक्नोलॉजी के थ्रू हर जगह पहुंच रहा है, और दूसरे तरीके से अपना सेंटर, मतलब उनका ये मेथड ऑफ द बिजनेस हो गया। समझ में आ रही है बात? तो अभी क्या है ना कि आप पैसा, देखो अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है, लेकिन देयर इज ए वे टू मेक अ मनी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी नॉर्मली हमारे माइंड में होता है वही, मतलब करप्शन या घूस बहुत ज्यादा मिलेगा,
ठीक है, इधर उधर से पैसा कमाएंगे, अंडर द टेबल पैसा लेंगे, है ना। तो उतना पैसा कमा के भी वैसे लोग बंधे हुए ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस कभी आप समझने की कोशिश करना, जो अंडर द टेबल या इस टाइप का करप्शन में इन्वॉल्व, राइट। अब उनका वो भी पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है कि वो 100 करोड़ या बहुत पैसा ब्लैक वे में बनाकर रखे हो, लेकिन एक मेटा के सामने या एलॉन मस्क जैसा, मतलब उसका भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आप सोचिए एलॉन मस्क कहाँ का बंदा है, और उसका नाम आप सब जानते हो। क्यों जानते हो? जो भी है, क्यों जानते हो आप? उसके पीछे का रीजन, अगर वो स्टार्टअप में नहीं आता, उतना इनोवेशन नहीं करता, रिस्क नहीं लेता, तो क्या भी हम सब बात कर रहे होते? उससे क्या लेना देना हमारा? वो क्या कर रहा है आपके लिए या मेरे लिए, राइट? तो देयर इज इस करियर अवेयरनेस कैंपेन का मतलब यही है कि एक है आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का और दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट देने का। क्योंकि जैसे कि आपने फेसबुक जहां से निकल कर आया है, मतलब जहां का वो क्या नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जहां से मार्क जुकरबर्ग पढ़ा था, जो उसका फाउंडर है, उस यूनिवर्सिटी का भी है कि जॉब क्रिएटर्स बनना चाहिए, ना कि जॉब लेने वाला। ठीक है, मतलब जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। और वो कब बना था फेसबुक? ऑलमोस्ट शायद 2001 या 2003 के आसपास, मुझे मतलब ये ध्यान नहीं है, जो भी डेट इधर उधर हो सकता है। तो उस केस में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो एक वहां पे भी उनका उस टाइप से एक माइंडसेट है कि हमें जॉब क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अब 3 तरीके के रास्ते आपके सामने हैं। पहला है, मैं बस रिपीट कर दे रहा हूं शॉर्ट में, कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब ये छोटा सा लेवल हो गया, जैसे कि आप क्रिएटर बन गए, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर बन गए, ठीक है, डिजिटल मार्केटर बन गए, ठीक है, कंसल्टेंट बन गए, है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो कि आप करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना ले सकते हो, जिसमें फ्रीलांसिंग वगैरह भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। मतलब कोई एक ऐसा स्किल जो कि आप खुद काम कर सकते हो, आप प्लस आप पैसा बना सकते हो उसको। तो ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बाहर के भी क्लाइंट मिल सकते हैं। ठीक है, आप उनके लिए कमाकर डॉलर में पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो एक पहला चीज हो गया। दूसरी बात है कि हम अपना स्टार्टअप खोलें, मतलब अपनी कंपनी बनाए जहां से दूसरे को भी रोजगार दे और अपना मन चाहा काम करे और समाज के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, है ना। क्योंकि मेहनत तो हर जगह है, अभी क्या मेहनत नहीं है? अगर आप वाकई में लग जाओ कि मुझे आईटी क्रैक करना ही है, मुझे एम्स क्रैक करना ही है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में ये वाला पोजीशन चाहिए, तो क्या वहां कंपटीशन कम है? सक्सेस रेशियो क्या है? 2%, 3%, 5%? इससे ज्यादा है? तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि स्टार्टअप या बिजनेस में फेलियर बहुत ज्यादा है। कोई फेलियर नहीं है, काम नहीं करोगे तो फेल ही होगे ना। बात सही है कि नहीं है? सही। तो आपको जब स्टार्टअप के भी सारे पैरामीटर्स को कंप्लीट करोगे तो आप भी जीतोगे, है ना। तो ओवरऑल आपका स्टार्टअप हो गया, प्लस पब्लिक सेक्टर हो गया, प्लस आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया। उसके पहले मेरा आप लोग से बस एक ही सजेशन है कि फोकस ऑन योर स्किल, फोकस ऑन योर डिसिप्लिन। आप अपने आप को जितना बेहतर अभी तैयार करोगे, उतना बेटर आपका फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो ये एक्सक्यूज देना कि मेरा जेईई मेन में नहीं हुआ था, हम लोकल कॉलेज में पढ़ लेते हैं, फिर वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, 12th में भी नहीं हुई, फिर कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाई, तो भाई अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हो ना। फिर एक सामने में लड्डू क्या रखा? तो गवर्नमेंट जॉब, है ना। अब 5 साल 10 साल गवर्नमेंट जॉब में चला गया, एज पहुंच गई 28-30, उसके बाद आज के डेट में वो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से डिवोर्स केसेज बढ़ रहे हैं, तो एलिमोनी देने के लिए पैसा चाहिए, तो लड़कियां वही मिलेंगे जो आपको आप पैसा दे सकते हो। क्योंकि जो बैठ के तस्वीरें देख रहे हो, उस तस्वीर से अब इंडिया काफी अलग हो चुका है। रियल चीज देखना थोड़ा सा शुरू करो। सिर्फ सोशल मीडिया में एक्सप्लोर करने से, स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग का बोर्ड का एग्जाम कब है? सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? ठीक है, कब है एग्जाम? डेट से 4th? अच्छा, 2 फरवरी से। और कब तक लास्ट होगा? अच्छा, 9 को होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते। और कोई भी डाउट हो इसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल मेक यू अ कंप्लीट रोड मैप, ठीक है। और उस रोड मैप के हेल्प से अगर अपना करियर प्लान करोगे, कि कोई भी चीज आप लोग प्लान ही करते हो ना,
ठीक है, अगर दोस्तों के बीच में बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या कोई भी चीज, तो प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर करियर प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द टाइम।